नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है एमबीबीएस इन यूरोप और शेंगन कंट्रीज़ सितंबर अक्टूबर 2022 के इनटेक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिन बच्चों ने इस इनटेक में जाना है। तो पिछली वीडियोस में भी मैं वर्ड रिपीट किया था, यहाँ पर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। अभी और इनसे अच्छी जो कंट्रीज़ थी वो ऑलरेडी क्लोज्ड हो चुकी हैं, बट स्टिल इन कंट्रीज़ के भी ऑप्शंस ओपन हैं। बट इन कंट्रीज़ में जाने से पहले बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपका बजट क्या अफोर्ड करता है इन कंट्रीज़ की फीसेस को, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग, इन कंट्रीज़ के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कुछ कंट्रीज़ में आपका जो एडमिशन है बेस्ड ऑन योर 12th 10th और 12th के मार्क्स, उसके बेस के ऊपर होता है। कुछ कंट्रीज़ और यूनिवर्सिटीज़ का जो एडमिशन्स हैं वहाँ का इंट्रेंस एग्ज़ाम है यूनिवर्सिटी लेवल का, उसके ऊपर डिपेंड है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट की स्काइप इंटरव्यू लेती हैं, उसके ऊपर डिपेंड है। मैं कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई स्पेसिफिक कंट्री को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। आपको कंट्रीज़ बताई जाएगी, आपको यूनिवर्सिटीज़ बताई जाएगी, सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी और कंट्री आपकी होंगी। बट कहीं पर भी जाने से पहले पूरे प्रिकॉशंस लेने हैं। एटलीस्ट उन कंट्रीज़ का लाइसेंसिंग प्रोसीजर ज़रूर गूगल के अंदर सर्च करें। सेटलमेंट पॉलिसीज़, क्या वहाँ की कंट्रीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी स्पेशली एमबीबीएस के बाद कोई पीआर की या सेटलमेंट की पॉलिसीज़ प्रोवाइड करती हैं या नहीं करती। अभी कंट्रीज़ का मैं बात करूं, इजिप्ट, क्या इजिप्ट के अंदर आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है अगर आप वहां पर एमबीबीएस कंप्लीट कर लेते हैं, या वहां का आपको लाइसेंस इजीली मिल सकता है अगर आप एमबीबीएस कंप्लीट कर लेते हैं। क्या इजिप्ट का वीज़ा है अगर आपके पास, तो आप उस वीज़ा पर अनदर कंट्री में विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें कौन चेक करनी है जब कहीं पर भी कोई भी पर्सन आपको रिकमेंड कर रहा हो। ये नहीं है कि मैं अभी मीठी मीठी बातें करके यूरोप और शेंगन को प्रमोट कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए कौन सी कंट्री में आप जाना चाहते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया जाएगा। अभी बच्चा कर रहा है, सर मैंने फ़िलीपीन जाना, मैं क्या पैसे मत बर्बाद कर घर वालों के, वो तो हाई रिकॉग्नाइज नहीं है फ़िलीपीन वाली तो, क्योंकि बीएस वाला सिस्टम है दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एज़ पर एनएमसी रूल्स के अकॉर्डिंग, वहाँ तो भूल ही जाओ। अभी रशिया के ऊपर भी वो चल रही बड़ी डिस्कशंस कि वहाँ पर भी मीठी मीठी गोलियाँ देकर बच्चों को भेजा जा रहा है, लेकिन वहाँ के लाइसेंसिंग के बारे में किसी को आइडिया ही नहीं है। लाइसेंसिंग का जो नॉलेज है वो बच्चे ने खुद अपने लेवल पर रिसर्च करना है। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया कि इसी जी बढ़िया वीडियो बनाते हैं, इन्होंने बता दिया जो 100% ट्रुथ है। अपने लेवल तक जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे तो आप यूक्रेन जैसे इफ़ेक्ट हुए हैं या अनदर कंट्री कोई ट्रैप में आए हैं, कोई किर्गिस्तान में, कोई अर्मीनिया से, कोई डिफरेंट कंट्रीज़ के प्रॉब्लम से आया है, तो आप भी इसी तरीके से सफ़र करेंगे, क्योंकि आप मीठी मीठी बातों में ज़्यादा आते हैं। तो अगर आपने रोमानिया, बुल्गारिया और क्रोएशिया में, रोमानिया, बुल्गारिया और क्रोएशिया और पोलैंड में एमबीबीएस के लिए जाना है, स्टिल सितंबर अक्टूबर के इनटेक्स ओपन है, बट डिसीज़न आपको जल्द लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि अभी मैंने वीडियो डाल दी है, वीडियो देखने के बाद 10 दिन के बाद मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट करने के बाद 2 मीटिंग के बाद फिर डिसाइड करते हैं, उसके बाद 10 दिन डॉक्यूमेंट अरेंज करने में लगा देते हैं, फिर ये भी अपॉर्चुनिटी आपसे नहीं मिल पाएगी। क्योंकि जितनी भी ये यूरोपियन और शेंगन कंट्री है, इनका एक ही मेडिकल का जो सेशन रहता है, एक ही इनका इनटेक रहता है। जैसे इंडिया के अंदर है, नीट वंस इन ए ईयर कंडक्ट होता है, एक बार एडमिशन होता है, ऐसे ही इन कंट्रीज़ के अंदर है। तो फिर नेक्स्ट आपको सितंबर अक्टूबर 2023 में मिलेगा। तो अभी भी आप लोगों के पास ये ऑप्शंस पड़ा हुआ है अगर आपने इन कंट्रीज़ में जाना है। इन कंट्रीज़ में जाने से पहले आप इन कंट्रीज़ के बेनिफिट पढ़ें गूगल के अंदर, उन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट के ऊपर जाएं और यूनिवर्सिटीज़ को डायरेक्टली ईमेल लिखें, उनसे पूछें लाइसेंसिंग प्रोसीजर क्या है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी, इंटर्नशिप सिस्टम क्या है आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी। उनको यूएसएमएलई के बारे में पूछ लें, उनको पीलैब के बारे में पूछ लें अगर मैंने एमबीबीएस इन कंट्री से की है, वहाँ की सेटलमेंट पॉलिसीज़ के बारे में पूछ लें। उनको ये भी पूछ लें कि अगर मैंने एमबीबीएस पोलैंड, रोमानिया और बुल्गारिया और क्रोएशिया से की है, कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर मैं यूरोप में ईजीली प्रैक्टिस कर सकता हूँ। ऐसी चीज़ें उनको मेल डाल के पूछ सकते हैं, थोड़े एफर्ट तो करने पड़ेंगे।
अगर आप अपने एफर्ट करेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। डिपेंडेंसी आपको मरवाएगी जब आप फुली डिपेंड किसी के ऊपर होते हैं, और जो पर्सन किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है वो ऑलवेज रेज करेगा और कभी भी किसी के ट्रैप में नहीं आएगा और कभी भी कोई भी चीज़ उसकी लूज़ नहीं होगी। तो अभी डिपेंड है आपकी प्रोफाइल देखने के बाद, स्टडी में गैप कितना है, आपके परसेंटेज कितने हैं, आपका बजट कितना है, इन सभी चीज़ों को देखने के बाद वी विल सजेस्ट यू कि अभी आपको कौन सी कंट्री के अंदर अपना एडमिशन और वीज़ा डालना चाहिए। ट्रांसफ़र वाले स्टूडेंट्स भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनके लिए भी आपको सारा कुछ चेक करने के बाद मैं बता सकता हूँ। अभी आ गया एडमिशन, बच्चा कहता है कि मुझे गारंटी और वारंटी दीजिए एडमिशन की, मैं वीज़ा की नहीं बता रहा। एडमिशन्स डिपेंड ऑन योर प्रोफाइल, किसी का भी इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इन्फ्लुएंस नहीं है। अगर वहाँ की पब्लिक और अगर रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में आप जाते हैं, व्हाट्सएवर यूनिवर्सिटीज़ में आप जाते हैं, फर्स्टली चेक द रैंकिंग ऑफ दैट रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी बाई पुटिंग इन द गूगल के अंदर तो पता चल ही जाएगा। उसका स्टैंडर्ड चेक करें, क्लिनिकल जो प्रैक्टिस होती है उसके बारे में चेक करें, इंटर्नशिप के बारे में चेक करें, देन टेक द डिसीजन कि अभी मुझे करना क्या चाहिए। तो आप हमें प्रोफाइल अपनी शेयर करें, बजट मुझे शेयर करें, नीट का स्कोर क्या है। नीट इज़ नॉट मैंडेटरी देयर, बट इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस इन इंडिया आफ्टर डूइंग द एमबीबीएस देन इट इज़ नीडेड। अभी क्वेश्चन आता है कि क्या एनएमसी के अकॉर्डिंग, जो अभी एनएमसी की जो अभी जो गजट नोटिफिकेशंस आई हैं अपना फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, उसके अकॉर्डिंग क्या इन कंट्रीज़ में ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ एमबीबीएस से रिकॉग्नाइज है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी कंट्री या कोई भी यूनिवर्सिटीज़ उनके पैरामीटर में आती ही नहीं है। ये माइंड में लेकर चलना है। बस कहीं पर भी एमबीबीएस करनी है, सबसे पहले ये है कि आपके पास उस कंट्री का लाइसेंस अगर नहीं है ना, लाइसेंस अगर वो कंट्रीज़ आपको देती है तब भी आपको एक बिग रिलीफ है, क्योंकि अगर आपके पास लाइसेंस है तो पूरा वर्ल्ड आपके लिए ओपन है एक्सेप्ट इंडिया, छोड़ दीजिए इंडिया को, तब भी आपके पास बिग, अगर लाइसेंस ही नहीं है उस कंट्री का तो देन यू विल स्टक, और आप अपना इंपॉर्टेंट टाइम और अपने लाखों रुपए आप वेस्ट कर सकते हैं। तो एमबीबीएस में क्रॉन इमिग्रेशन काफ़ी एक्सपर्ट है, 60 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं, और अगर अच्छी से अच्छी कंट्री में जाना है 1 साल पहले हमें कंस्ट्रक्ट करना है। बजट अपना प्रोफाइल बताइए, 10th-12th के परसेंटेज क्या है, उसके बाद वी कैन सुजेस्ट। हमारे पास मेडिकल से रिलेटेड नंबर ऑफ़ ऑप्शंस हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस, वो भी हम आपको बता सकते हैं अगर आपने किसी अनदर मेडिकल फील्ड के अंदर अपना कैरियर बनाना है। क्रॉन इमिग्रेशन इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली अपने सोशल मीडिया पर डालती रहती है, और आप चाहते हैं व्हाट्सएप पर वीडियो हम अपने सोशल मीडिया पर जो डालते हैं उसकी नोटिस सबसे पहले आप तक आए, तो आपको इमीडिएटली हमारे जितने भी सोशल मीडिया इनको फॉलो करना पड़ेगा। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चली उसे लाइक एंड शेयर करना होगा। थैंक यू।